भगवा किसी के बाप का नहीं है। जो शिवसेना का भगवा है वो किसी के बाप का नहीं है। वह सोच है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का। वह सोच है मराठी का। वह सोच है अखंड भारत का। वह सोच है हिंदुत्व का। सिर्फ बाप का नाम लोगे और बाप की विचारधारा कहाँ रखोगे? इनकी तो पैंट खोल के चेक कराना चाहिए। पता नहीं शरद पवार कब इनका खतना करा दिए हैं। सोच तो वही है, बात तो वही है। जो सोनिया गांधी कहेंगी वही तुम कहोगे, जो शरद पवार कहेंगे वही कहोगे। इसका मतलब जिस तरह से यह लोग खतना करा लिए, तुम भी करा लिए होगे। महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद इस वक्त बढ़ चुका है। दोनों पक्षों के समर्थकों द्वारा लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज शिवसेना ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी अपने सदस्यों की, जो विधायक बागी हो चुके हैं उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए। उस पर आज सुनवाई भी है। तो सारे महाराष्ट्र के मुद्दे पर आज सुधीर पांडे जी से बात करेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, पहले इस पर पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं, पहले तो यही जानना चाहूँगा। देखिए, यह गुबार है, हाँ, गुस्सा। बाला साहब ठाकरे ने जी मराठी मानुस और हिंदुत्व को बचाने के लिए जी शिवसेना का गठन किया। और किसके खिलाफ? शरद पवार के खिलाफ जी गठन। शरद पवार के विरुद्ध ही शिवसेना का गठन हुआ जी। और उनके माननीय पुत्र उद्धव ठाकरे जी उसी कांग्रेस और उसी एनसीपी और उसी शरद पवार के गोद में जाके बैठ गए। वो आज ऊपर बैठ के उनकी, बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि जिनके विरुद्ध में लड़के महाराष्ट्र को बचाने के लिए लगातार अपना जीवन खपा दिया, मेरा पुत्र उन्हीं से। यही गद्दारी होती है। गद्दारी उद्धव ठाकरे किए हैं, न कि शिंदे किए हैं। हाँ। वो देख रहा है, वो शिष्य है। भाई, गुरु का अपमान, जिन्होंने एक ऑटो रिक्शा से एक साधारण आदमी को इतना बड़ा बना दिया। नेतृत्व कि इस लड़के में नेतृत्व है, मेहनत करने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है। वो हमारा जो ऊपर बैठा है, हमारा जो बाला साहब ठाकरे, उसके आत्मा को यह उनका पुत्र मार रहा है। तो ये सोचेगा तो क्या करेगा आदमी? संजय राउत का कहना है कि गुवाहाटी से 40 विधायकों की लाश आएगी और उनका पोस्टमार्टम विधानसभा में होगा। कैसे देखते हैं संजय राउत के बयान? संजय राउत को देखिए, वो गद्दार है। देखिए, जो संघर्ष करके उठता है ना, इस देश में एक वर्ग है जी, पूरे देश में एक ग्रुप है जो बाप के नाम पे राजनीति करता है। जमीन पे संघर्ष करके जनता की आम इच्छा क्या है, जनता का दर्द क्या है, जनता किस तरह की पीड़ा भोग रही है, उससे उसको मतलब नहीं है। जैसे फ्रांस में एक बार क्रांति हुई थी, तो वहाँ का जो राजा था वो कहा, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। माने मैं ही समझ लो, अगर तुमको मैं मारता हूँ, तुमको पीटता हूँ, तुमको गाली देता हूँ, तो यह समझो कि भगवान तुमको दंड दे रहा है। भगवान हमको इसीलिए भेजा है। उसी तरह से चाहे वो मुलायम सिंह के बेटा हों, उद्धव ठाकरे हों, ठीक ना, ये जितने राहुल गांधी हों, ये जितने बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, यह अपने आप को समझते हैं आई एम द स्टेट। मैं जो भी कर रहा हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है इनके ऊपर राज करने के लिए। मैं जो चाहूं इनको गाली दूं, जो मर्जी वो करूं, हमें बोलने का अधिकार दे दिया गया है। आई एम द स्टेट, मैं ही सब कुछ हूं। ये एक वर्ग है, चाहे वो झारखंड का नेता सोरेन, हेमंत सोरेन, ये जो बाप के आधार पे पैदा हुए वो स्फुरित बेटे हैं, इनको जनता के दर्द से, जनता के मर्म से कोई मतलब नहीं है। आई एम द स्टेट। वो ऐसे कह देंगे कि 40 शव थोड़े कह रहे हैं, वो तो उद्धव ठाकरे कहलवा रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य और उद्धव, आई एम द स्टेट। मराठियों, हम तुमको गाली दे सकते हैं, हम तुमको मार सकते हैं, हम तुमको जेल भेज सकते हैं, हम तुमको जो मर्जी हो करें। हमको बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के नाते पूरे महाराष्ट्र को बेचने का अधिकार मिल जाता है। ये वो संजय राउत के माध्यम से, मुखपत्र सामना के माध्यम से पूरे मराठियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। यही देखते देखते ऊब के आज शिंदे गुवाहाटी में बैठा हुआ है। अच्छा, अब घमासान पांडे जी इस बात पे भी है कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा? एक तरफ शिंदे है, एक तरफ उद्धव ठाकरे है। कैसे देखते हैं? एक तरफ संख्या बल है, एक तरफ संख्या बल कम है। संख्या बल से नहीं होता है।
संख्या बल तो उनके पास है ही, मेन चीज है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है, विचारधारा कोर, कल उस विचारधारा को लेके जनता के बीच में जाएगा कौन? जिसके अंदर वह हिंदुत्व की विचारधारा होगी वह शिवसेना पे राज करेगा। उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं, अपने बेटे को अयोध्या भेजे थे पूजा करने के लिए, और जिस पार्टी से वो गठबंधन करके चुन थी नहीं कांग्रेस, वो राम को मानती है क्या? काल्पनिक मानती है, वो तो बयान सुने हैं हमने। हाँ, तो एक तरफ आप राम जी की पूजा कर रहे हैं और एक तरफ उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं जो राम को मानती ही नहीं है, जो काल्पनिक कहती है। वाह भाई दोगला, वाह भाई संजय राउत, ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती है आप लोगों को? तो जो ओरिजिनल है वो कह रहा है कि देखिए हिंदुत्व की रक्षा यह पूरा देश जानता है। बच्चे बच्चे से पूछिए कि भारत में हिंदुत्व की रक्षा किससे हो सकती है, तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए दो ही पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी शिवसेना। अब तक उद्धव ठाकरे से पहले माना जाता था कि ये दो पार्टियां हिंदुत्व की संबल है और हिंदुत्व के तरफ चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बाला साहब ठाकरे चाहे वो विवादित ढांचा गिराना हो और चाहे वो हाँ हर मामले में हाँ कुछ भी बोलना हो, मुंबई में वो उखाड़ देना हो, पिच उखाड़ देना हो, जब भी बात समझ रहे हैं ना। क्या एक बयान उस तरह का उद्धव ठाकरे, अरे भाई ये अभी 370 हटाया गया उसके खिलाफ बोले हैं, काशी पे भी कुछ बोले हैं क्या? हाँ नहीं, उस पे तो बोल ही नहीं सकते, काशी पे तो बोल ही नहीं सकते। 370 हटाया गया तो उसके खिलाफ बोले थे। अब बताइए, जहाँ इस तरह की सोच हो, यही शिवसेना की सोच रही है, यही बाला साहब ठाकरे की सोच रही है। अपने बाप को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे गाली दे रहे हैं, ऐसे में उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो जो हिंदुत्व को लेकर चलेगा, हिंदुत्व की सोच को आगे बढ़ाएगा, उसी के साथ पूरा महाराष्ट्र, मराठी मानुस आगे जाएगा। इसलिए कि महाराष्ट्र का मतलब होता है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, ये उसका मतलब होता है। महाराष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, जो आरएसएस भी लेके चलती है। तो दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक तरफ से सोचते हैं। तो उसी सोच को शिंदे लेके चल रहे हैं, उसी वही बात कह रहे हैं कि आप इनका साथ छोड़िए और हिंदुत्व के मुद्दे पे आइए, हम आपके साथ हैं। तो उनको गाली दिया जा रहा है। वोट जिस आधार पे मांगा गया उस सिद्धांत को छोड़ के आप अलग चले जाएंगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा? वो असली दर्द वहाँ है। और जो हिंदुत्व के विचारधारा वाले लोग हैं उनको आप एक एक घंटा अपने घर के बाहर बिठाते हैं और एनसीपी और कांग्रेसियों को बुला के तुरंत का तुरंत काम कर देते हैं। क्या बात है भाई? मालताल का मामला है क्या? मालताल का मामला तो आज सामना जो न्यूज़पेपर है उनका, उसमें भी लिखा है कि 50-50 करोड़ में ये विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हैं ये 50 करोड़ लेके बैठे हैं। और उनके ब्रीफकेस में क्या आ रहा था? मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़े, लेकिन अपना घर बरसा छोड़ दिए। क्यों 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 छोड़े? माल के लिए भाई, ब्रीफकेस में माल था। आप लोग नहीं समझेंगे, सारा घर पहुंचाना था और वही पैसा दे के कार्यकर्ताओं को। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। लड़े चुनाव हिंदुत्व के नाम पे लड़ सकते हैं क्या? वो तो एक असल करना क्या चाहिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को अपना दल है, जो इनके साथ संजय राउत, सबको कांग्रेस में विलय कर ले, नहीं तो एनसीपी में विलय कर ले। जिस तरह की सोच होती है उसी दल में रहना अच्छा लगता है। तो जब तुम्हारी सोच एनसीपी के साथ है, तुम बाप बना लिए शरद पवार को, तुम माता बना लिए सोनिया गांधी को, तो क्यों नहीं अपनी पार्टी उन्हीं के साथ लेकर चले जाते? जिस तरह की सोच हो उसी के दल में। देखिए, जिस पेड़ का बोकला होता है, छिलका, उसी पेड़ में अच्छा लगता है, चिपकता है, बैठता है। तो तुम्हारी सोच जब कांग्रेस के साथ अच्छी लग रही है, तुम्हारी सोच जब एनसीपी के साथ अच्छी लग रही है, तो चले जाओ, शिवसेना दे दो, हरा लो आके, जनता बता देगी। लेकिन यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। जब शिंदे जी ने जब अपनी पार्टी का नामकरण किया था, अभी के बाला साहब शिंदे करके कुछ पार्टी का नाम किया, तो संजय राउत बोले कि हमारे बाला साहब का कोई नाम ना लगाए, अपने बाप के नाम पे वोट मांगे। बाला साहब व्यक्ति नहीं है, बाला साहब सोच है। भगवा किसी के बाप का नहीं है। जो शिवसेना का भगवा है वो किसी के बाप का नहीं है। वह सोच है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का। वह सोच है मराठी का। वह सोच है अखंड भारत का। वह सोच है हिंदुत्व का। सिर्फ बाप का नाम लोगे और बाप की विचारधारा कहाँ रखोगे?
भगवा की विचारधारा है क्या उद्धव ठाकरे की? वो तो कह रहे हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दोगे, अजान नहीं पढ़ने दोगे, क्या क्या करोगे? और तुम जाके 370 से लेकर पूरे हिंदुओं को गाली दोगे और उसके बाद से कहोगे कि हम बाला साहब ठाकरे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम 5 साल में हिंदू ही रहे ना, मुसलमान तो नहीं बन गए ना। पता नहीं खतना कब कराए हैं। इनकी तो पैंट खोल के चेक कराना चाहिए, पता नहीं शरद पवार कब इनका खतना करा दिए हैं। सोच तो वही है, बात तो वही है। जो सोनिया गांधी कहेंगी वही तुम कहोगे, जो शरद पवार कहेंगे वही कहोगे। इसका मतलब जिस तरह से यह लोग खतना करा लिए तुम भी करा लिए होगे। मैं तो सीधे सीधे यही करूंगा। शिवसेना ने एक याचिका डाली थी जो उनके बागी विधायक हैं उनके खिलाफ में कि इनकी सदस्यता हम भंग करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सारा कुछ मामला है, अगर सदस्यता खत्म होती है फिर क्या होगा? सदस्यता कैसे खत्म करेगी जब 2/3 सदस्य उनके पास हैं? सदस्यता भाई सरकार बनती है बहुमत के लिए, ठीक है, और जनता के लिए। तो जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजी है उसमें बहुमत का आंकड़ा किसके पास है? यही तो भाई सुप्रीम कोर्ट का आईना है संविधान। संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। तो संविधान यह कहता है कि जिसके पास बहुमत होती है उसी की सरकार होनी चाहिए। तो शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या 2/3 से ज़्यादा है, उसके साथ 6-7 MLA और जो निर्दल हैं उनके साथ हैं। कुल मिलाजुला के 40-45 विधायक इस समय गुवाहाटी में हैं। 106 इनका जोड़ लीजिए, कुछ विधायक इनके साथ हैं, माने 113 और प्लस 52-53, यह जोड़ के स्पष्ट बहुमत से बहुत आगे चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए सरकार बनी है, तत्काल घोषणा करना चाहिए कि आइए विधानसभा में स्पष्ट भाजपा और यह मिलके अपना राज्यपाल को प्रस्ताव दे और तत्काल राज्यपाल निर्णय ले और नया मुख्यमंत्री की घोषणा करे और सदन में जिसकी बहुमत हो वो मुख्यमंत्री बन जाए। बात खत्म। ठीक। पांडे जी, ये और पूछना चाहूँगा कि शुरू से हम इस मामले में जो बात सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुनने को मिला वो ये मिला कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसने उद्धव ठाकरे के सामने महाराष्ट्र में 2.5 साल में क्यों नहीं बोला, गुवाहाटी में जाके भाजपा शासित प्रदेश में जाके क्यों बोला? देखिए, हर आदमी की सहने की एक क्षमता होती है। आदमी इंतजार करता है कि अब शायद बदलाव आए, अब शायद बदलाव आए। विधायक जाते थे भाई मिलने के लिए, अपनी पीड़ा और दर्द कहने के लिए उद्धव ठाकरे के पास जाते थे, लेकिन उनको 3-3 घंटा 4-4 घंटा अपने लॉबी में बिठा दिया जाता था और उनको अपमानित किया जाता था। वहीं शिवसेना का विधायक उनके चैम्बर में बैठा हुआ है और एनसीपी के कांग्रेस के विधायक आके मुख्यमंत्री से मिल के जा रहे हैं। क्या करेगा विधायक? उनको बजट मिल रहा है, उनके कार्यकर्ता विधायक से आके कह रहे हैं कि साहब हम लोग चुने आपको, और एनसीपी और कांग्रेस के लोग काम करा रहे हैं। कल हम जनता के बीच में क्या करने जाएंगे? तो क्या करें विधायक भाई? तो इस बात को वो उनके सामने भी तो बोल सकते थे, क्या कोई डर था? मिलते डर की क्या बात थी? मिलता ही नहीं था वो आदमी। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2.5 साल से मैंने किसी को मिला नहीं। कुछ विधायकों को Y+ की सुरक्षा दी गई है जो बागी विधायक है उनके परिवार को, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी Y+ सिक्योरिटी की? हाँ, जहाँ का भ्रष्टाचार के मामले में जहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है वह इस समय हटा दिया गया, जेल में चला गया। पूरी महाराष्ट्र पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऐसे इस परिस्थिति में क्या करे सरकार? क्या करेगा राज्यपाल? वो देख नहीं रहा है कि पूरी महाराष्ट्र की पुलिस कितने करोड़ 2-2 करोड़ रुपया वसूल के दो। ऐसी पुलिस से उम्मीद करते हैं क्या कि वो विधायकों की सुरक्षा दे पाएंगे? मजबूरी है, इसलिए भारत सरकार लगा दी है अपनी फोर्स की, इनकी सुरक्षा करो। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा करना जब राज्यपाल के हिसाब से वो भारत सरकार इसीलिए लगा दी है कि शायद प्रदेश सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसलिए कि प्रदेश सरकार दबाव में है। अभी देखा गया है पिछले हालात में क्या क्या हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने क्या क्या किया है। ऐसे परिस्थिति में उनके बचाव के लिए भारत सरकार ने अपने लोगों को लगाया। एकनाथ शिंदे ने एक आरोप और लगाया है उद्धव ठाकरे पे। एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि जिसका संबंध दाऊद से हो हम उसका साथ क्यों दें। क्या वाकई में ही उद्धव ठाकरे का संबंध दाऊद से? उद्धव ठाकरे से नहीं, शरद पवार ने ही मुंबई से भगाया था उस आतंकवादी को। हाँ, दाऊद को भगाने में सबसे बड़ा हाथ वही मुख्यमंत्री थे और वही लुटवाते थे। उस आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए, मुंबई को सिर्फ लूट लूट लूट।
वो पैसा से कुर्सी और कुर्सी से पैसा, वो आदमी यही जानता है जनता में क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, जनता को क्या चाहिए। इससे शरद पवार को कभी कोई मतलब नहीं रहा है। वो आदमी अब क्या कहें, कुर्सी और पद के लिए शायद बेटी से समझौता करना हो तो बेटी से समझौता कर लेगा। वो आदमी इतना गिरा हुआ है, ईश्वर ने दंड दिया, उसका मुंह टेढ़ा कर दिया, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मेरे 2 सवाल अंतिम है, सीधे सीधे सवाल है। मेरा एक सवाल ये है, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है जिसने शिवसेना को तोड़ने में उसका हाथ है या उसका दोष है? संजय राउत, शरद पवार? संजय राउत, उसको लगता है कि जिस तरह से शकुनी पूरे महाभारत का था ना, उसी तरह से संजय राउत जिस तरह से गालियां दे रहा है, जो विधायक आने वाले होंगे वह भी नहीं आएंगे। उनके परिवार को, उनके बाप को, उनके खानदान को गाली देंगे आप, तो व्यवहार से होता है ना। तुम कह रहे हो तुमको लाश बना देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। यह एक माने राष्ट्रीय प्रवक्ता जो शिवसेना का है, मुखपत्र का चीफ है, उसकी भाषा है। तो वो ये कुछ जब ऐसा बोलने से मामला बिगड़ सकता है तो वो क्यों बोल रहे हैं? चाहते हैं वाकई में अहंकार जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक ना, इस समय शिवसेना के विवेक पे साक्षात शनि सवार है। समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए और किस तरह से डील करना चाहिए। या शरद पवार के गोद में बैठ के शरद पवार जो कह रहे हैं वो संजय राउत कह रहा है, और ये बर्बाद कर देना चाहते हैं शिवसेना को, ताकि एनसीपी और बीजेपी महाराष्ट्र में रहे और एक छत्र इन्हीं का राज हो।